अनुभव की अगर किताब लिखी जाए ना, अहमदाबाद आश्रम में इतने अनुभव आते हैं, रोज नित्य इतने अनुभव आते हैं साधकों के कि अच्छा काफ़ी मोटा ग्रंथ बन सकता है। और यहाँ जितने भी जो पुराने साधक हैं उनको भी हर एक को कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होता है। अम्बाला है हरियाणा में, तो अम्बाला में एक साधक भाई रात्रि को दुकान बंद करके अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनको किडनैप कर लिया। घर पहुंचे ही नहीं वो, 10 बजा, 11 बजा, 12 बज गए। धर्मपत्नी ने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ जाए। नौकर को फ़ोन मिलाया तो नौकर कहने लगा कि हम तो साथ ही निकले थे, मैं तो निकल गया इधर अपने घर, उनको तो पहुंचना चाहिए, वो पहुंचे नहीं। घरवाली को और चिंता हुई, सब तरफ फ़ोन मिलाया, इधर उधर कहीं पता नहीं चला। सुबह तक ज्यों-ज्यों रात बीती त्यों-त्यों उनकी चिंता बढ़ती गई। और सुबह हुई तो लोगों ने कहा कि आप थोड़ा पुलिस स्टेशन जाइए, थोड़ा FIR भी करा दीजिए, रिपोर्ट लिखवाइए। रिपोर्ट भी लिखवाई। दूसरे दिन फ़ोन आया, कहा कि आपके जो पति देव है वो हमारे कब्जे में हैं और आप 2 करोड़ रुपए लेके आओ तो हम इन्हें छोड़ेंगे, वरना इनको मार डालेंगे। और खबरदार अगर पुलिस को आपने सूचना दी तो हम इनको मार डालेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। पैसे वाले थे वो, तभी उनको किडनैप किया था। सूझ नहीं रहा था उनको क्या करें। पुलिस भी ढूंढ रही थी कि कहाँ से फ़ोन आया। STD से फ़ोन आया था, वहाँ जाके पता किया तो STD से क्या पता चलता किसने किया। फिर दूसरे दिन दूसरी जगह से फ़ोन आया। फिर बात तय हो गई कि चलो हम पैसे लेके कहाँ आना है। तो उन्होंने कहा अमुक स्थान पे पैसे लेके इतने बजे पहुँच जाना, लेकिन खबरदार अगर पुलिस को लेके आए तो। वो गए सिविल ड्रेस में, पुलिस भी पीछे पीछे दाएं बाएं थी, पता नहीं उनको पता चल गया तो वो वहाँ से भी फरार हो गए। उन्होंने कहा तुम पुलिस को लेके आए। 5 दिन 6 दिन बीत गए, कुछ पता नहीं चल रहा था। घर वाले सारे परेशान थे। तो वो जिनको किडनैप किया था उनके मामा जी, भिवाड़ी राजस्थान में पड़ता है, दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ वो रहते हैं। जैसे यहाँ समिति ने कार्यक्रम आयोजन करवाया, ऐसी योग विधान सेवा समिति के वो अध्यक्ष हैं वहाँ के। तो उनका फ़ोन आया तो उस समय भी बापूजी सूरत में थे। होली का कार्यक्रम करके बापूजी अहमदाबाद गए थे। तो मैंने उन भाई को कहा कि आप अहमदाबाद चले जाइए, बापूजी से मिलिए। तो ट्रेन तो थी नहीं, बाय एयर ही वो फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद पहुँचे और सारी बात कही, बापूजी ऐसी ऐसी बात है। बापूजी ने कहा कि चिंता क्यों करता है। बापूजी ने एक मंत्र दिया उन भाई को और कहा कि घर फ़ोन कर दो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मंत्र जाप शुरू कर दो। और याद रखना तुम यहाँ से जाओगे उससे पहले ही जिसने किडनैप किया है वो भी पकड़े जाएंगे और वो भाई घर पहुँच जाएगा। बोल दिया। वो नीचे आए आश्रम से, अपना मोबाइल ऑन किया, घर फ़ोन किया और कहा बापूजी से बात हो गई, ये मंत्र बापूजी ने बताया है। और कहा विश्वास रखो, धैर्य रखो, ये मंत्र का जाप शुरू कर दो। वो बाय एयर गए थे, बाय ट्रेन आना था तो शाम की ट्रेन मिली नहीं, दूसरे दिन सुबह की ट्रेन थी। तो वो भाई अहमदाबाद से अम्बाला पहुँचे नहीं और अम्बाला से वापस उन तक फ़ोन पहुँच गया। कहा कि आपने सुबह फ़ोन किया और शाम को उस भाई का पता चल गया, गुंडों ने उसको किडनैप कर रखा था गन्नों के खेत में। पुलिस ने पता कर लिया, मोबाइल टावर्स का पता चल जाता ना कि कहाँ से बोल रहे हैं, किस जगह से बोल रहे हैं, ऐसे पता कर लिया। और 3 को तो एनकाउंटर करके, 2 को गिरफ्तार करके उस भाई को सही सलामत सुरक्षित ले आए घर पे। इस सदगुरु की करुणा। 7 दिन से जो समाधान नहीं हो रहा था, वो चाहे तब पल विच पार करे, एक तेरा इशारा काफ़ी है।
तो अनेक अनेक भक्तों को अनेक अनेक लाभ और फ़ायदा होता है श्रद्धा और विश्वास से जो पाठ करते हैं, जप करते हैं। एक भाई कहता है कि मैं मीडिया इंडस्ट्री में काम करता था। सन 2001 में मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी मंदी आई और मुझे अपने महीने की आय का भी ठिकाना न रहा। काफ़ी लाचार सी स्थिति हो गई। सन 2002 में कलकत्ता में पूज्य बापू जी का सत्संग आयोजन हुआ तो मैं टहलते टहलते सत्संग स्थल पर पहुंच गया। वहाँ मुझे पहली बार बापू जी का दर्शन सत्संग का लाभ मिला। तो दूसरे दिन ही मुझे बापू जी से मंत्र दीक्षा मिल गई। दीक्षा के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया। फिर मैंने 40 दिन का मंत्र जाप अनुष्ठान भी किया और अनुष्ठान के कमरे में धूप अगरबत्ती कुछ नहीं जलाता था, सिर्फ बापू जी का ध्यान करके मंत्र जप करता था। करीब तीसरे दिन मेरे कमरे में कहीं से चंदन व धूप की सुगंध आने लगी। मैंने बाहर निकल के देखा तो कहीं भी चंदन या धूप का प्रयोग नहीं था। यह खुशबू केवल मुझे व मेरी माँ को ही आ रही थी। बाकी जितने भी लोग घर में थे किसी को भी खुशबू नहीं आई। और माँ ने भी बापूजी से दीक्षा ली थी। अनुष्ठान के समय मैंने श्री आशा रामायण के 108 पाठ करने का संकल्प किया था और वह अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक बजाज कंपनी से इंटरव्यू आया कि भाई इतने दिनों से कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। और जैसे ही मैंने अनुष्ठान पूरा किया, श्री आशा रामायण के 108 पाठ किए तो इंटरव्यू आ गया और मुझे 6 लाख रुपए की पैकेज वाली नौकरी मिल गई इतने जल्दी। सद्गुरुदेव भगवान की। तो और भी अनेक अनेक भक्त हैं। बापूजी से अभी जोत से जोत जलाओ अभियान चलता है, जो वो जोत बापूजी के कर कमलों के द्वारा जलाई जाती है दिल्ली की तरफ और यूपी में, हरियाणा में, अहमदाबाद की तरफ वो जोत कईयों के घर जाती है और उस जोत से चमत्कारिक लाभ होते हैं लोगों को। ऐहिक लाभ भी होता है, भक्ति लाभ भी होता है। तो दिल्ली में एक बहन ने बताया कि 2 साल से नौकरी, सारा पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, 2 साल से कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर हमारे घर जोत आई। जोत का दूसरा ही दिन था कि सरकारी ऑफिस से कहीं से उसको कॉल आई, इंटरव्यू हुआ और 20,000 रुपये महीने की नौकरी उसकी परमानेंट लग गई। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए भक्त गाते हैं, जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ आती है। जहाँ भी सदगुरु के चरण पढ़ते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद अपने आप। क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जिथे भी वो चरण छुआवे उत्थे पत्थर भी तर जावे। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे गुरु के चरणी तीरथ सारे।